नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में सीएम ने इन्वेस्ट राजस्थान 2022 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उद्योग मंत्री और मुख्य सचिव समेत आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर में ये इन्वेस्ट राजस्थान होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने खास तौर से मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की धोखाधड़ी पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। विभाग के मंत्री रमेश मीणा और मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। डीजी इंटेलिजेंस के नेतृत्व में 6 सदस्यों का विशेष जांच दल गठित किया गया है। 2 मई को भड़की हिंसा के बाद अब जोधपुर शांति की ओर बढ़ रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर शहर में आज भी कर्फ्यू बरकरार रहेगा। आम लोग अपनी जरूरतों की चीज खरीद सकें और उन्हें परेशानी ना हो, इसके लिए आज जोधपुर में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई है। जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव के बाद कर्फ्यू लागू है। इस बीच धर्मगुरुओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बेरोजगारी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाती। राष्ट्र सेवा का सपना संजोए युवाओं की उम्र निकल रही है। चारे की महंगाई से पशुपालकों की बढ़ती चिंता को लेकर राजेंद्र राठौर ने सरकार से मांग की कि प्रदेश से चारे की निकासी पर पाबंदी लगाई जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 और 11 मई को 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर आने वाले हैं। दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 13 मई को कांग्रेस के चिंतन शिविर के घेराव का ऐलान किया। इससे पहले कोविड स्वास्थ्य सहायक 12 मई को महापंचायत करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सपरिवार राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे और प्रभु श्रीनाथ जी की मंगला झांकी के दर्शन किए। दर्शनों के बाद मंदिर की परंपरा के अनुसार मंदिर मंडल के अधिकारी ने उपरना ओढ़ाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंट कर गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार का स्वागत किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। फोन टैपिंग से जुड़े मामले में अदालत से राज्य सरकार को राहत मिली है। शहर की एडीजे 3 अदालत ने फैसला सुनाते हुए अधिवक्ता ओम प्रकाश सोलंकी की रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया। देवा गुजर हत्याकांड में गिरफ्तार भैरू गुजर रिमांड के दौरान पूछताछ में कई राज उगल रहा है। पुलिस के मुताबिक देवा की हत्या के लिए भैरू ने अपने जीजा, पुत्र और भाई की भी मदद ली थी। रिमांड के दौरान पुलिस ने सीन रिक्रिएट करवाया। कोटा में बपावर थाने में हंगामे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय सरपंच ने कोटा ग्रामीण एसपी को शिकायत दी, जिसके बाद बपावर थाने के कांस्टेबल भूपेंद्र और मलखान को एसपी ने लाइन हाजिर करने के आदेश दिए। इस मामले की जांच सांगोद की सीओ को सौंपी गई है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में मामूली बात को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर पत्थर चले। पथराव की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस ने चाकू की नोक पर युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने की वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने महज 12 घंटे में अपहरण कर फिरौती लेकर युवक को छोड़कर फरार हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर में कुछ बदमाशों ने मंदिर के महंत को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और लाखों रुपए की नकदी सहित जेवरात लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। धौलपुर में ईदगाह रोड पर एक युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। बांसवाड़ा में फर्जी अंक तालिका प्रकरण में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 37 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में नर्सिंग में छात्र छात्राओं ने फर्जी अंक तालिका के जरिए प्रवेश लिया था। अजमेर में महिला को अविवाहित बताकर गैंगरेप, धोखाधड़ी, मारपीट करने और देह व्यापार का दबाव बनाने के मामले में पीड़िता के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। झालावाड़ की डकथाना पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 शिकारियों के कब्जे से 3 मृत मोर सहित एक घायल मोर को जब्त किया। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने हनुमान मंदिर की छत पर मांसाहार खाने के बाद हड्डियों को वहीं फेंककर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर की पोक्सो कोर्ट ने सागवाड़ा थाना क्षेत्र में 2 साल पहले स्कूली छात्रा से रास्ते में छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
डूंगरपुर के इंदौड़ा गांव में सड़क पर लहूलुहान मिले युवक की अस्पताल में मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों में शराब के नशे में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने युवक को पत्थर मारकर हत्या कर दी। जालौर की बागरा थाना पुलिस ने लूट की घटना का 48 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 3 बदमाशों को अरेस्ट किया है। झुंझुनू की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले में महज 61 दिन के ट्रायल के बाद घटना के 65वें दिन दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके के मेहड़ा स्टैंड पर एक मिठाई दुकान संचालक पर जानलेवा हमला कर 10,000 रुपये छीन कर ले जाने का मामला सामने आया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। करौली में 9 संवत्सर बाइक रैली पर पथराव, आगजनी और उपद्रव मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद करौली जेल से रिहा कर दिया गया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ में दिन दहाड़े व्यापारी से कुछ बदमाशों ने मारपीट की, जिसके बाद बाजार में दहशत का माहौल है। व्यापारी महेंद्र बुरी तरह घायल हो गया। झुंझुनू के डीजल तस्कर पिकअप गाड़ियों में हरियाणा से डीजल ला रहे हैं। खेतड़ी पुलिस ने निजामपुर मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान पिकअप गाड़ी को जब्त किया और चालक को भी पकड़ लिया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो के तहत कार्रवाई करते हुए एक मजनू को गिरफ्तार किया है। बाना में बिजली निगम कर्मचारी ने अपने पूर्व इंजीनियर पर गाली गलौज मारपीट करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर पीड़ित कर्मचारी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। चोर ने करौली में एक बोरवेल में लगी एक सबमर्सिबल पंप और मासलपुर में 5 ट्यूबवेल से करीब 450 मीटर केबल को काट कर ले गए। झुंझुनू के पचेरी कला में पचेरी पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 45 किलो गांजा और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जालौर के सांचौर शहर के मेहता मार्केट में एक युवक ने मोबाइल की दुकान पर ताला तोड़कर 90,000 रुपये के 8 मोबाइल चुरा लिए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। श्रीगंगानगर के गमुड़वाली थाना क्षेत्र के बिंज बायला कस्बे में 2 बदमाश युवक को एक दुकानदार से 1 लाख रुपए की लूट की नाकाम कोशिश करते लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। सांप्रदायिक टकराव के मामलों के बाद राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया पर नकेल कसने में जुट गई है। जयपुर के सुभाष चौक थाने में सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक भड़काऊ पोस्ट करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी। बूंदी जिले में लाखेरी थाना क्षेत्र के खैरायता गांव में बाइक पर बालाजी के दर्शन करने जा रही महिला की बाइक से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से ऑटो सवार एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अलवर के रावली थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक और बोलेरो के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। झालावाड़ के झालापाटन रोड पर स्थित एफसीआई के वेयरहाउस के बाहर खड़े ट्रक के नीचे सो रहे खलासी पर ट्रक चढ़ गया, जिससे खलासी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बांसवाड़ा में गांगड़ तलाई राम का मुन्ना गांव में बैटरी वाला रिक्शा पलटने से युवक घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर बस स्टैंड पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी अचानक धू धू कर जलने लगी, जिससे वहां मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। राजसमंद के दिवेर थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में भागलपुर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक युवक की अचानक तबीयत खराब हो गई। युवक को अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बूंदी जिले में नैनवा कस्बे के टोडापोल क्षेत्र स्थित एक तंग गली में फंसने से सांड की मौत हो गई। नगरपालिका ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। कोटा के कोटड़ी गोर्धनपुरा में छत से गिरने से एक युवक घायल हो गया। घायल 20 वर्षीय युवक सावंत को अचानक नींद की झपकी आने से नीचे गिर गया। अलवर के शिवाजी पार्क कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने पानी की समस्या को लेकर अलवर बहरूड रोड को जाम कर दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कोटा में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। स्थानीय वार्ड पार्षद का कहना है कि इलाके में अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। बीकानेर में पानी की मांग को लेकर सर्वोदय बस्ती क्षेत्र के लोगों ने सड़क जाम कर दी। ये लोग सड़क पर खाली बर्तनों के साथ बैठ गए। लोगों की शिकायत है कि उनके घरों में पर्याप्त पानी नहीं आ रहा है। उदयपुर में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में धरना दिया। ये अधिवक्ता लगभग 40 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार उनकी बात नहीं सुन रही।
बीकानेर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्षद ने समझाइश कर रास्ता खुलवाया। झुंझुनू में रोड पर टोल वसूली के खिलाफ अब आंदोलन शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में खेतड़ी ट्रक यूनियन ने टोल बूथ के पास धरना दिया। ट्रक यूनियन का आरोप है कि टोल की अवधि खत्म होने के बावजूद टोल वसूले जा रहे हैं। प्रतापगढ़ नगर परिषद की ओर से बगवास के सामुदायिक भवन में लगाए जा रहे प्रशासन शहरों के संघ शिविर में जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। इसके विरोध में वार्ड 2 और 3 के पार्षदों ने शिविर बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बूंदी में कूलर के करंट से महिला बेहोश हो गई। महिला को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित अभियान बिल्डिंग द नेशनल ब्रिक बाय ब्रिक अभियान के सफल संचालन के लिए राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। सपोटरा नारायणपुर टटवाड़ा सड़क मार्ग की डाबेर पुलिया के पास तकनीकी खराबी के कारण एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार समय रहते बाइक खड़ी कर भागने में कामयाब रहा। उदयपुर नेशनल हाईवे 48 पर हुआ हादसा। खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के लापा मोड़ पर हुआ हादसा। चलती बस का टायर फटने से हुआ हादसा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला पावटा कस्बे में पहुंचे। विधायक इंद्रराज गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा शनिवार को दौसा के लालसोट के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लालसोट विधानसभा क्षेत्र के सोनर व खटोगा गांव में पीएचसी के नए भवन का निर्माण का विधिवत शिलान्यास किया। झुंझुनू कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शांति समिति के सदस्यों के अलावा सुरक्षा सखी ग्रुप की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। अलवर जिले के राजगढ़ पुलिस थाना इलाके के दुब्बी में आपसी रंजिश को लेकर परिवार के लोगों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। झुंझुनू जिले के पचेरी कला में पचेरी पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 45 किलो गांजा और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी के तहत बेगू थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ की खेप पकड़ी गई। श्रीगंगानगर की सादुल शहर की ग्राम पंचायत कलवासिया में अतिक्रमण तोड़ने के मामले में पीड़ित पक्ष ने कांग्रेस नेताओं पर नशे में चूर होकर इस तरह की कार्रवाई करने का आरोप लगाया। सांसद दिया कुमारी ने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में लोकसभा क्षेत्र के सभी 33 मंडल की टीमें शिरकत कर रही हैं। जयपुर में देश भर के कृषि वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा है। जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में 2 दिवसीय मिलेट्स एंड मिलेट्स प्रोडक्ट्स पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आगामी 13, 14, 15 मई को नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर के ताज अरावली रिसोर्ट में होने जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। धोलिया गांव में कैबिनेट मंत्री का धोलिया सरपंच के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने डूंगरपुर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए WHO की रिपोर्ट में कोविड के कारण 47 लाख लोगों की भारत में मौत के आंकड़ों के बाद केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। राज्य सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में बालिका शिक्षा में उन्नति कर रहा है। बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी ने कहा कि मां का जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है। उनके जीवन में भी मां का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। उन्होंने कहा कि उनके करियर में मां का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राज्य सरकार ने भी पशुचारे की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को देखते हुए व्यावसायिक रूप से 100 मीट्रिक टन पशुचारा स्टॉक करने की स्टॉक लिमिट तय की है। इससे ज्यादा स्टॉक करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। अलवर के रामगढ़ विधायक साफे जुबेर खान ने रामगढ़ कस्बे में गोविंदगढ़ मोड़ से लेकर ललावंडी पूठी से लेकर रामगढ़ तक 5 करोड़ की लागत से स्वीकृत रोड का शिलान्यास किया। कोटा के रामगंज मंडी के भाजपा विधायक मदन दिलावर ने मेवात क्षेत्र को सरकारी रिकॉर्ड में ब्रिज क्षेत्र घोषित नहीं होने तक आरामदायक बिस्तर का उपयोग नहीं करने का संकल्प लिया। जयपुर में परिवहन निरीक्षक संघ का 10वां अधिवेशन शुरू हुआ। राजधानी के आरएस क्लब में हो रही अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला शामिल हुए।
राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए सांसद दिया कुमारी ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के समय में प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ठंडी के सरपंच पद के लिए हुए उपचुनाव में मनोहर लाल ने 103 वोटों से जीत दर्ज की। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर पदमपुर रोड पर स्थित 41 आरबी गांव में चल रहे हर प्रभ आसरा में सैकड़ों असहाय लाचार दिव्यांग वृद्धजनों की सेवा पिछले 11 साल से की जा रही है। जालौर में पुलिस विभाग जालौर के द्वारा चलाए जा रहे संजीवनी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का समापन करते हुए युवाओं से नशे की लत को छोड़ते हुए नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया। बूंदी जिले के लाखेरी सामुदायिक भवन में शहरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुपोषण दिवस को सुपोषण मेले का आयोजन किया। 1971 के भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे होने पर शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर द्वारा विजय दिवस के रूप में मनाया गया। हिंडौन शहर के करौली महवा स्टेट हाईवे मार्ग पर HDFC बैंक के समीप श्री खाटू श्याम बाबा के मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ शनिवार को भूमि पूजन के साथ हुआ। श्रीगंगानगर अरूढ़ वंश ट्रस्ट के 23 मई को होने जा रहे प्रधान पद के चुनावों के लिए नामांकन पत्र जमा कराने के आखिरी दिन उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र जमा कराने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 2 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।